मिसाल के तौर पे टेम्पटेशन में कोई पड़ जाए तो वो अलग बात है, ऐसा ही है ना। नहीं नहीं नहीं, आपने एक टॉन्ट किया ना कि अल्लाह ताला जन्नत में औरतें देगा या शराब देगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा बीच बीच में बोल के फिर हटो मत। या तो एक टॉपिक डिसाइड कर लो, और फिर या तो बीच में ऐसा मत बोलो, भाई वरना तो ये मैं उन चीज़ों को बोलूंगा तो ना, रहेगा। उन चीज़ों को बोलूंगा तो अच्छा मेरी बात सुने। अभी नहीं, अगर कोई टेम्पटेशन में, मैं क्या बोल सुने सुने, मेरी बात सुन लीजिए। मैं खाली क्या बोल रहा हूँ, ये जो चीजें आप इसको ना हम लोग किसी और दिन के लिए रख देते। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ना, मैं एक्चुअली ना, मुझे संडे को काफी टाइम रहता है, तो संडे संडे हम लोग है ना पूरी सीरीज कर सकते हैं, लेकिन वो हो टॉपिक वाइज। चलें चलें कोई नहीं, आप जिस जिस पे भी बात करना चाहेंगे आप मैं कर लूंगा। के ऊपर है ना, फिर वो पूरा अलग से ने गुफ्तगू करने की हाजत होती है। जैसे ने जन्नत में सिर्फ है ना औरतें ही दिखती है और शराब दिखती है, बराबर है। हम्म। जो इन्हें इस्लाम के खिलाफ बोलना चाहते हैं, उनको हम्म लजीज खाने नहीं दिखते, उनको इन्हें हीरे जवाहरात वाले महल और जो जो जन्नत में अलग अलग फल है, दरख्त है, वो सब नहीं नजर आते। उनको दिखती है, उनकी नजर कहाँ अटकती है? औरतों पे और शराब पे, क्योंकि उनको औरतें और शराब पसंद है। तो इसके लिए वो ज्यादा उस पे हमला करते हैं, है ना। तो हम्म। इसके लिए हम दिन रखते हैं। एक टॉपिक चल रहा है ना, तो उसके बीच में ऐसा कुछ मत बोलिए ना, मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं आप टॉन्ट करते जाओ और मैं सुनते जाऊँ, ये गलत तरीका है। ये नहीं कर रहे अखलाक तो के खिलाफ टॉन्ट टॉन्ट देखें आपने भी क्या, आपने कहा भाई खुदा पे जादू हो गया, सही है, मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ी न्यूज़ है, मैंने सारी चीज़ें छोड़ के मैंने कहा यार मुझे दिखाइए कहाँ है, बट ऐसा नहीं है, आपने है। तो मुझे ये साबित नहीं किया। नहीं दूसरी बात, साबित हो, नहीं मैं साबित नहीं बता रहा हुआ, हूँ ना, जादू तो मैंने और आपको साबित कर दिया कि हज़रत मोहम्मद पे जादू हुआ था, ठीक है। हाँ अब मैं आपको एक तो बात बताता हूँ, इंसान है, टेम्पटेशन, इंसान पे ही जादू होता। हाँ इंसान टेम्पटेशन पे वो पड़े कि नहीं पड़े, शैतान ने कभी उनको वसवसा किया किसको हज़रत मोहम्मद को, वसवसा शैतान का वसवसा कभी उनके ऊपर आया क्या? वसवसा डाल सकता है ना वो, क्योंकि डाल इंसान को सकता है, ही वसवसा देगा वो। तो उन्होंने हाँ कभी शैतान की वसवसा में कभी आए, टेम्पटेशन में फॉल हुए वो, या उन्होंने बोला ऐ शैतान दूर हो जा जैसे खुदा यीशु मसीह ने बोला? देखो, फॉल हो जाना यानी गुनाह हो गया उनसे, ऐसा आप ऐसा पूछ रहे हो। यही है ना फॉल होना, टेम्पटेशन में शैतान के वसवसे में आ जाना, ये तो पहले आ, एक सेकंड पे गुनाह ही रखते, है। पहले आप मुझे जवाब दीजिए कि खुदा के पास शैतान आएगा भड़काने के लिए। ये मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि जीसस अगर आप बोल रहे हो कि खुदा है, तो फिर हम्म, उनके पास कैसे आएगा? हम आ नबियों सकता है को तो बिल्कुल मानते बिल्कुल, हैं, नबी हाँ हाँ के पास बिल्कुल आ आएगा, सकता है, नहीं आ बिल्कुल सकता ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, और वो शैतान शैतान को बोलेगा दूर हो जाओ तो शैतान दूर हो जाएगा वहाँ से, ये खुदा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कभी शैतान का वसवसा पैगंबर इस्लाम पर आया कि नहीं आया, ये बात कंप्लीट करते हैं, फिर आप भले संडे को हम लंबी बात कर लेंगे, क्योंकि जादू की बात आपने शुरू की है तो मैं इस चीज़ पे चाह रहा हूँ कि क्या शैतान ने कभी पैगंबर इस्लाम के मुंह में वसवसा डाला? मुंह में वसवसा डाल, दिलों में वसवसा होता है। चलें दिलों में, कानों में, जहन में वसवसा डाला कि नहीं डाला? वसवसा तो डालता है ना शैतान, शैतान का काम ही है वसवसा डालना। तो वो कभी उस बात को मतलब समझ पाए कि मतलब शैतान अगर आएगा तो उनको पता चल जाएगा ना शैतान ने कहा है ये, ऐसा ही है कि नहीं? हाँ पता चलेगा ना। क्योंकि वो नबी है अल्लाह के। हाँ, सही। क्योंकि देखो जो नबी होता है, वो हमेशा ना अल्लाह के ना निगाह में होता है, वो अल्लाह की खुसूसी निगाह में रहता है, और उसकी अल्लाह उसकी हिफाजत में रहता है। फिर उन तो पे जादू कैसे हो पूरी गया, खैरियत पहली है। सवाल तो ये है, अगर वो अल्लाह की निगाह में होता है तो फिर उन पे जादू भी नहीं रोल होना चाहिए मॉडल, था, अगर वो आपने रोल कहा कि उन पे जादू हो गया उनको था। आपके रोल मॉडल पे जादू हो गया शैतान की तरफ से, हो शैतान सकता वसवसा डाल सकता है उनके दिल में, है। ये कैसा रोल शैतान, मॉडल है? अगर समझो, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। कोई ऐसा मुसलमान है जिसको है ना इन्हें बहाना चाहिए कि फला काम को मुझे नहीं करना है या मुझे नमाज नहीं पढ़नी, बराबर है। हम्म तो वो क्या करेगा? बोलेगा वो तो नबी थे, वो तो हर चीज से पाक थे, उनको तो हम्म शैतान भी नहीं भड़का हम्म सकता था। लेकिन मैं तो आम मुसलमान, शैतान मुझे भड़काता है, मैं नमाज नहीं पढ़ता, हम्म है ना। तो इसके लिए उनको रोल मॉडल ये बनना था कि उनको उनको भी शैतान वसवसा डालेगा, लेकिन वो उस वसवसे को काटेंगे। तो हमारे लिए ये रोल मॉडल है कि शैतान हमें भी वसवसा डालेगा, और हम उस वसवसे को काट के नेकियां करें, या अगर नमाज पढ़े, उन्होंने, जो भी, सही है, अगर उन्होंने है ना। वसवसा नहीं काटा हो और वो
शैतान कामयाब हो जाए वसवसे में, फिर क्या? फिर क्या ऐसा वो तो अल्लाह के नबी होंगे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ हो, मैं आपको हाँ, साबित कर दूं, तो फिर आप मानेंगे कि वो अल्लाह के नबी नहीं थे? नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, फिर भी नहीं मानूंगा। अगर आप साबित भी कर दोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। क्यों? मुझे पता है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, वही तो कह हाँ रहा हूँ। अब आप पता है क्या कर रहे हैं? अब आप आंखें बंद कर हाँ। रहे हैं। जब वो कबूतर के सामने सांप आ जाता है ना, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। वो बोलता है शायद सांप मेरे सामने से कट जाएगा, डर जाएगा, चले जाएगा। बट यहाँ पे मिसाल सांप हमारे जो है ना, इंडिया में एक सांप बड़ा मिसाल है। खतरनाक है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्ली सांप जो है आती है ना। तो आग बंद करके चले जाता है, सोचता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। समझे? हाँ, हाँ, ऐसा ही है ये सही बिल्कुल। मिसाल है। हाँ, तो हमको हुक्म दिया गया ना कि गैप पे ईमान रखो। तो हम फिर लोग तो फिर मगर ईमान जैसे कुरान चैप्टर रखते 15 वर्स 42 में लिखा हुआ है कि शैतान की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अल्लाह के नबी पर आ जाए, जैसे आपने कहा। और फिर कुरान चैप्टर 22 वर्स 42 के अंदर शैतान में के ऊपर निकाल वसवसा किया। निकाल लें आप। चैप्टर। चैप्टर 22 वर्स 42, चैप्टर 22 वर्स 52। मगर फ़ायदा नहीं है, आपने कहा आप यकीन नहीं करेंगे, इस बात को मानेंगे नहीं, तो फिर मैं तो मतलब दीवार पे सर मार रहा हूँ ना, फ़ायदा तो है नहीं कुछ। अपना ही नुकसान हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? एक नहीं, मैं ये वसवसा चाहता हूँ कि में आप डालूं और सच को मैं तो माने। नहीं, मैं ये चाहता हूँ आप सच को तो माने। देखो असल हम में यहाँ क्या पे है। बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा तो नहीं ना कि हम एक दूसरे को भाई बोले नहीं तुम मेरी मानो, नहीं तुम मेरी मानो। हम तो सरात मुस्तकीम आपने नाम रखा है अपना, सही है। हाँ, तो सरात मुस्तकीम जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरात मुस्तकीम है, और आप मानते भी है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी पर शैतान का काट नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं शैतान को काट देंगे वो, मगर मैं अब दिखाऊंगा शैतान को उन्होंने नहीं काटा। फिर तो ये आओ ना सरात मेरा ये मुस्तकीम पे यार। लॉजिक है। उसके पीछे मेरा ये लॉजिक है कि अगर कोई मुसलमान है, गुनहगार मुसलमान है ना, हम्म। गुनाह करेगा, बोलेगा कि नबी को भी तो शैतान ने गुमराह कर दिया था माजल्ला, नबी को भी तो वसवसा डाला था, या नबी को भी तो उसने बहका दिया था, तो नबी हम्म। कैसे बहकेगा? तो इसके लिए नबी को है ना पाक किया गया बहकने से। नहीं और है ना पाक शायद ये। बात मैं आपको मैं समझ गया, वो मैं निकाल लिया। निकाल लिया, है ना? पढ़ के बताइए। हाँ, मैं पढ़ के बताता हूँ, उसकी तफसीर भी सुनना, लेकिन पूरा पहले सुन लेना सब फिर मैं सुनूंगा, सब पढ़ूंगा। सुनूंगा, जो आपकी पसंद की तफसीर है वो सुनूंगा। पसंद की तफसीर नहीं होती है, यानी अलग अलग तफसीरें होती है। चलिए। हाँ हाँ, कोई और बात हमने, नहीं, बोलिए। हाँ, और हमने यही है ना सूर्य 22 फिफ्टी सूरह टू अल आयत। हज आयत नंबर 52 या। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल और नबी भेजे, हर एक, ये ब्रैकेट में, हर एक को कभी ना कभी ये वाकया पेश आया कि जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो शैतान ने उनके पढ़ने में लोगों पर कुछ अपनी तरफ से मिला दिया। यहाँ पे लिखा है कि शैतान ने उनके पढ़ने में, आपके डिक्टेट करने में, लोग नहीं, उनके पढ़ने में लोगों पर कुछ अपनी तरफ से मिला दिया। तो अल्लाह शैतान के डाले हुए को मिटा देता है, फिर अल्लाह अपनी आयतों को पक्का कर देता है, और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। चलो, इसकी तो तफसीर की भी जरूरत नहीं है, तर्जमा ही वाजे हो गया। सही है, सही है। ये आयत शैतान। आती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्टेट करते थे, तो हम्म। वसवसा तो होता कि जब आप डिक्टेट करने में मिस्टेक करते। ये तो हम्म। लोगों के पास तो शैतान आ ही रहा है और भड़का पहली भी रहा बात है। है, हम पहली बात बाबा है, को भी सुने तुम नहीं मानते, है ना? सुने सुने, पूरी हमारा अकीदा अरबी है। में, यार हाँ, दोस्त, पूरे अरबी में लोगों का यहाँ पे जिक्र नहीं है। ट्रांसलेशन गलत, आप झूठ बोल रहा है ये ट्रांसलेटर जो भी है। ठीक है, मेरे पास जिसकी भी ट्रांसलेशन आप और की पढ़ेंगे ना, उधर लोगों का नहीं हाँ, जिक्र रहेगा। कोई और ट्रांसलेशन है आपके पास? एक मैडम, और एक कभी न कभी वहाँ पे शायद थी, जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा सारे तो शैतान ट्रांसलेटर वैसे तो झूठे ही होते हैं, मगर लोग। किसी और का पढ़ लें। देखो, ये आप बहुतान लगा रहे हो, ये आपके मैं सच अखलाक कह है। रहा हूँ यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अरे आपको झूठ सच नहीं है, कह एक रहा। नहीं आप, बयान किए जाते। अगर बराबर है। ऐसा होता तो सारे ट्रांसलेटर्स अलग अलग बात तो नहीं करते ना। चलें, इसका इसका हाँ, तो इसका अभी तफसीर भी ट्रांसलेटर, पढ़ते हैं, मगर आप ये कोई और ट्रांसलेटर है तो वो पढ़ सकते हैं।
कोई और ट्रांसलेटर है आपके पास? ट्रांसलेटर की हम लोग टॉपिक रखेंगे, चलो, है ना, कोई बात नहीं, बाइबल ये आप किसकी ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन पढ़ वर्सेस रहे हैं? ट्रांसलेटर। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा, बाइबल मगर ये किसकी ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं आप? मैं आपको ऐसी ऐसी मिस्टेक दिखाऊंगा ना, आपकी हम तवज्जो भी देखेंगे, शायद नहीं। हम अगर आप देखेंगे दोस्त, बिल्कुल आपकी सारी, आपके देखें, मैं कहेंगे, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पर कि जहाँ आपके सारे खुदा सवालों का का जवाब दे सकूँ। जहाँ खुदा का लफ्ज आ रहा है, वहां पे नबी, वहां पे जीसस को लेकर आ जा रहे, नबियों को लेकर आ रहे, और मैं सेम आपके वर्ड सारे है। सवालों का जवाब दूंगा प्यारे दोस्त, मैं अब इसीलिए बैठा हुआ हूँ। फिर अब आप आप ये देखो, मुझे, से सुने एक सुने रिक्वेस्ट, सुने सुने, एक मैंने मेरे पास जो ट्रांसलेशन है ना, सुने नहीं, सुने, ऐसा तो नहीं मेरे चल, पास जो ऐसा ट्रांसलेशन है नहीं, वहाँ लिखा हुआ है, मेरी और बात सुन, हमने तुमसे पहले कोई रसूल या नबी नहीं भेजा, मगर जब वो कोई बात आरजू मैं करता सुन था रहा तो हूँ शैतान बात, उसके मैं आरजू में आपकी बात वसवसा डाल सुन रहा देता। हूँ, मैं तफसीर आपकी पढ़िएगा। बात नहीं सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ आप। मैंने अभी आपसे एक रिक्वेस्ट किया कि आप बीच बीच में कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि ये देखो, ये इसका मतलब ये है कि आप है ना, हमारे आलिमों को आप गाली दे रहे हो। झूठा जो होता है ना, वो गाली वर्ड होता है। मैं आपको यार झूठा मैं बोलूं आपको सच नहीं बता रहा हूँ, लगेगा, अच्छा, नहीं आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं आपको बोलूंगा मैं तो नहीं आपको आप झूठ। सच, सच तो भी ना बोलूँ? ये देखो, मैं ये तालीम आपका मजहब आपको नहीं सिखाता है, फिर ये आप कहाँ से सीख के आ गए? मैं आपको सच भी ना बोलूँ? मेरा मजहब मुझे बताता है सच बोलो। नहीं, मैं मजहब बताता है आपका सच बोलो। देखो कुछ हम्म। सच ऐसे होते हैं जो बयान नहीं किए जाते। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे हाँ खुदा ने बोला सच बोलो, मैं जितना भी कड़वा सच होएगा मैं बोलूँगा। हाँ, मेरे साथ मसला ये है। देखो मेरे साथ मसला ये है कि मैं ना, इस्लाम ये सिखाता है कि जो आपको गाली भी देना तो आप उसको दुआ दो। ये हमारे नबी की तालीम है, और मैं नहीं इंशाल्लाह, नहीं 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 नहीं, ये इसकी आपने, दलील है कहीं? क्या मैं आपके आलिम को गाली नहीं दूंगा? आप मेरे आलिम इसकी को, दलील है, इस बात की कहीं दलील है गलत, आपके पास? गलत बात, देखो ये गलत बात है। मैं आप आपको, मेरे आपने जो बात की है कि आप सबके लिए दुआ करो, इस्लाम में लिखा है कि दुआ ना करो, सूरह तौबा की आयत नंबर 113 में लिखा हुआ है कि गैर मुसलमान के लिए दुआ भी ना करो, दुआ भी ना करो। आपने ये कहाँ से बात सुन के इसलिए आए आप? आलिमों से सुन के आते हैं, मैं कुरान को पढ़ें भाई। शायद आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। मैं हर चीज़ आपको दलील से देता हूँ, आप मुझे सुनी सुनाई बात बता देते हैं। चलिए ठीक है, मैं उसकी दलील मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने 4 चीज तो लिखा हूँ अभी। कितनी चीज लिखी? अभी 3 तक चीज 4 ही लिखी। लिखे आप? अच्छा, चलें, नहीं, सही है। दलील दलील की बात है। अच्छा। एक चीज मैं लिखना भूल गया, 2 ही चीज लिखा हूँ। एक अच्छा। चीज और कुछ देर बाद में याद आ जाएगी। ये चौथी हम्म। चीज को दे देता हूँ, है ना, दुआ का। चलें, सही, चलें, इसकी तफसीर पढ़िएगा दोस्त, इस आयत की। तर्जमा आप बताइए ना, आप आपको अरबी आती है? हाँ, मुझे तो अरबी आती है, मैं पढ़ भी दूंगा अरबी में, फ़ायदा नहीं है आपको पढ़ने का, आपको पता नहीं है अरबी का। तो आप अरबी में, जी। अरबी का ट्रांसलेशन करने आता है आपको? मुझे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ट्रांसलेशन गलत है, मगर कोई बात नहीं। मैं आपकी, चलिए, आपके इमाम को झूठा नहीं कह रहा, सुने आगे। आपको सुने। ट्रांसलेशन आता है अगर, तो मुझे ना खाली, लेकिन आप देख के बोलेंगे तो कैसा पता चलेगा, क्योंकि नहीं नहीं, देख, पढ़ के ही वर्ड बताऊंगा ना यार, अब भी मैं, है। सुने, अब मैं पढ़ के ही बताऊंगा ना आपको, लफ्ज़ ब लफ्ज़, वन ऑन वन वर्ड में आपको बताऊंगा कि भाई ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और आप डिक्शनरी से भी देख लें उसको, मैं कोई चीज़ गलत बोलूँगा तो मुझे मुझे आप झूठा बोलेंगे, मैं झूठा थोड़ी बनूंगा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सबको सुनाए मैं झूठा हूँ, फिर मैं झूठा प्ले बन जाऊंगा। ऐप डाउनलोड कर लोगे और वर्ड टू वर्ड वाला कुरान शरीफ निकाल लोगे, नहीं 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 नहीं, लफ्ज़ी वर्ड टू वर्ड नहीं, मुझे पता है भाई, मुझे पता है। तो अगर मैं कुरान शरीफ डाउनलोड भी कर लूँगा पहली बात, और वर्ड टू वर्ड दिखाऊंगा, तो फिर उसमें तो सच ही पता चलेगा ना, या वो तो झूठ नहीं बोलेगा, है ना? वो तो सच ही बताएगा वहाँ पे, लफ्ज़ ब लफ्ज़। वर्ड ट्रांसलेट कीजिए, चलिए। लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। बट मैं आपसे पहले ये पूछ रहा हूँ, इसकी तफसीर अगर आप पढ़ लें तो मेरे लिए एक ज़रा खुशी की बात होगी, ताकि नहीं तो हम आप उसको समझ भी लें। इसमें लोगों का कहाँ वर्ड है, तो फिर आप तफसीर भी क्यों मानोगे ना? नहीं नहीं, तफसीर मैं मानूंगा ना, आप तफसीर तो पढ़ें। तफसीर से क्या पता हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे की ज़रूरत ही ना पड़े। इस आयत का शान नुज़ुल ये है कि जब सूरह नजम नाजिल हुई, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में आयतों के दरमियान वक्फा फरमाया, फरमाते हुए बहुत आहिस्ते आहिस्ते इसकी तिलावत फरमाई, ताकि सुनने हम्म। वाले गौर भी कर सके और याद करने वालों को याद करने में मदद भी मिले।
जब आपने आयत वमनात सालिसातल उखरा पढ़कर पहले की तरह वक्फा फरमाया, तो शैतान ने मुशरिकीन के कान में इससे मिलाकर दो कलमे ऐसे कह दिए जिनसे बुतों की तारीफ निकलती थी। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये हाल अर्ज किया, तो इससे हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ। इस पर अल्लाह ताला ने आपकी तसल्ली के लिए ये आयत नाजिल फरमाई। इसमें शान नुज़ूल ये है। ठीक है, इसमें ये तो हो गया शान नज़ूल। और यहाँ पे में लिखा कहा हुआ जाता है, जी जी हाँ, आप बोले। इसमें शान नुज़ूल में यही बता दिया गया कि भाई मुशरिकीनों के कानों में शैतान ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में थोड़ी कहा। अच्छा सुने, अभी मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। शान नज़ूल में ये लिखा हुआ है कि ये आयत जो है सूरह नजम की एक आयत है, अल्लाह तआला मनात वाली, ठीक है, जिसमें अल्लाह की 3 बेटियों के बारे में ज़िक्र है। और ये आयत, वो जो आयत उन्होंने बोली, ये इस वजह से बोली क्योंकि शैतान ने उनके अंदर वसवसा डाल दिया था, ठीक है। तो अब हम वो आयत थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं, मगर पहले इसकी तफसीर पढ़ लें। ये तो शान नज़ूल था, मैं चाह रहा हूँ तफसीर पढ़ लें, अल जलालीन की, इब्न अब्बास की, किसी की तफसीर पढ़ के मुझे ज़रा बता दीजिए क्या लिखा हुआ है, तो हम इसकी डिटेल में और पढ़ सकेंगे और पहुँच जाएंगे इसकी डिटेल में। मेरे पास तो फिलहाल अभी है नहीं। तफसीर यार, तफसीर पढ़ लीजिए कोई भी। नहीं, बस एक ही मेरे पास ऐप है। अरे यार, और अब आप ये कैसी ऐप है आपके पास, शान नज़ूल है बट तफसीर नहीं है। चलें खैर, मैं आप पे कोई बहतान नहीं लगाता, बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तफसीर है जलालीन, आपके सामने पढ़ता हूँ, सही है। सूरह हज की, अल पिक हज होएगा की तो आयत भेज नंबर 42। जी, उसका पिक होएगा तो भेज दीजिए। मैं आपको अभी भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ पूरा मैं आपको। और ये altafsir.com है, वहाँ से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये जॉर्डन की वेबसाइट है, मैं आपको अच्छा। इसका लिंक भेज रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आप ये ना बोलें कि मैं बात पढ़ रहा हूँ।